गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी डिग्री में जो हम जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स कर रहे थे, लक्षण कर रहे थे, और उन लक्षणों में हमने रिप्रोडक्टिव लक्षण किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिम्नोस्पर्म में अधिकांशतः मेल और फीमेल कोन मिलेंगे। मेल कोन अलग होगा और फीमेल कोन अलग होगा। जब मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं तो प्लांट्स कैसा होता है? मोनोसियस प्लांट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मेल और फीमेल कोन अलग होते हैं। कोन किससे बनते हैं? मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से बनेगा और फीमेल कोन होता है वो मेगास्पोरोफिल से बनेगा। ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल आपस में अरेंज होकर के मेल कोन बनाएगी और मेगास्पोरोफिल आपस में अरेंज होकर फीमेल कोन बनाएंगे। ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें वैसे तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, लेकिन कुछ जैसे निटम हो गया या पाइसिया एक पादप है वो बाइसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो साइकस के अंदर मेल कोन तो होता है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता है। प्रैक्टिकल में भी फाइल्स में आपने बनाया होगा। फीमेल कोन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेगास्पोरोफिल आपस में अरेंज्ड नहीं होती है, तो केवल क्या पाई जाती है? मेगास्पोरोफिल पाई जाती है। पाइनस में मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो बीजांड होते हैं, इसमें बीजांड या माइक्रोस्पोरेंजियम, अब ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। बीजाणुधानियाँ की बात चल रही है। ठीक है क्या? हम टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियाँ की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे बीजाणुधानियाँ माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम होगी। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम को एक नाम और दे दिया, बीजांड या ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम बराबर ओव्यूल रखना, आपको ध्यान में रहे। ठीक है क्या? दोनों में माइनर डिसिमिलरिटीज़ होती है। क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है या मेगास्पोरेंजियम होते हैं नेक्ड होते हैं। यहाँ पे नेक्ड होने का मतलब होता है कि मेगास्पोरेंजियम या जो बीजांड होते हैं वो बीजाणु पर्णों पर लगे रहते हैं, जिस तरह उसमें लगे हुए थे। ठीक है क्या? लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या बीजांड नेक्ड होते हैं क्या? एंजियोस्पर्म में बीजांड नेक्ड नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीजांड कहाँ पे मिलते हैं? ओवरी के अंदर मिलते हैं, अंडाशय के अंदर मिलते हैं। ठीक है क्या? और अंडाशय किसका भाग होता है? गाइनोसियम या जायांग का भाग होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। वो नग्न रूप से बिना किसी कवरिंग के मेगास्पोरोफिल पर लगे रहते हैं। इन बीजांडों मेगास्पोरोफिल पर बीजांडों की संख्या है वो 2 से लेकर 9 तक हो सकती है। कुछ मेगास्पोरोफिल पर 9 से 10 तक लगे रहते हैं। ठीक है। जैसे पाइनस में, सीड्रस में 2 लगे रहते हैं। एरुकेरिया में 1 ही लगा रहता है। एक पादप है, एक फैमिली है क्यूप्रेसेसी, उसके सदस्यों में केवल 1 बीजांड ही लगा रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बीजाणुधानियों का परिवर्धन होता है वो इसमें कौन से प्रकार का होता है? यूस्पोरेंजियड प्रकार का इसमें परिवर्धन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने रिप्रोडक्टिव प्रकार के कैरेक्टर थे। तो एक केवल आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। केवल आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण बराबर में क्या होता है? बीजांड। गुरु बीजाणुपर्ण बराबर में क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने गलत लिख दिया, ये आपको लगता है क्या? हाँ, यहाँ पे ये गलत लिख दिया कि देखिए मेगास्पोरेंजियम क्या? मेगास्पोरेंजियम बराबर ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम बराबर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है। मेगास्पोरेंजियम बराबर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो ये मतलब गुरु बीजाणुधानी को बीजांड कहते हैं। और बीजांड कहाँ पे लगे रहते हैं? बीजाणु पर्णों पर।
कौन सी पर्णों पर? गुरु बीजाणु पर्णों पर। और गुरु बीजाणु पर्णों में बीजाणुओं की संख्या कितनी? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अलग अलग जातियों के हिसाब से। अब हम बात करते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन की। तो गैमेटोफाइट जनरेशन में देखिए नेक्स्ट करैक्टर है गैमेटोफाइट्स का, गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन में ये आपको ध्यान में रखना है कि जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब विषम बीजाणिक होते हैं, सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होंगे। जैसे टेरिडोफाइट्स में हमने केवल 8 वंश हेटेरोस्पोरस किए थे, इसमें सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। अच्छा, इसमें जो ध्यान में रखना, आपको ये पता है कि बीजांड के बाहर अध्यावरण तो होगा ना। अब ये मत समझ लेना अध्यावरण तो होगा, बीजांड के बाहर क्या होगा? अध्यावरण होगा, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादपों में बीजांड के बाहर 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीजांड के बाहर 1 अध्यावरण होता है। लेकिन उच्च श्रेणी के जिम्नोस्पर्म में जैसे निटेलिज ऑर्डर का निटम, उसमें बीजांड के बाहर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बीजांड के बाहर मोस्टली तो 1 अध्यावरण होता है, लेकिन उस श्रेणी के जिम्नोस्पर्म में कितने अध्यावरण होते हैं? 2। और बीजांड इसमें होता है वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, रिजु। कैसा होता है? ऑर्थोट्रोपस। रिजु प्रकार का। बीजांडों के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। और माइक्रोस्पोर जो होते हैं, आपको पता है कि विषम बीजाणिक होने के कारण माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट्स को बनाएंगे, ठीक है। अब मेल गैमेटोफाइट्स में क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में तो क्या होता है कि गैमेटोफाइट्स में प्रोथेलस था, और प्रोथेलस पर अगर वो डायोसियस है तो स्त्रीदानी और पुदानी मिलती थी। मोनोसियस है तो मेल गैमेटोफाइट्स पर पुदानी और फीमेल पर है वो स्त्रीदानी। लेकिन इसमें क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट्स में प्रोथेलियल सेल्स, ट्यूब सेल्स, स्टार्क सेल और गैमिट्स होंगे, ठीक है। इसमें मेल गैमेटोफाइट्स में जो मेल गैमेटोफाइट्स हैं उसमें प्रोथेलियल सेल, ट्यूब सेल, स्टार्क सेल, वह गैमिट्स होते हैं। अरे इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मेल गैमेटोफाइट्स कैसे बनेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार से बनेगा। मतलब इसमें एक तो ट्यूब सेल हो गई, ऐसे मतलब शो करेंगे हम, ठीक है, जिसमें एक प्रोथेलियल सेल्स हो गई, एक ये नीचे वाली स्टार्क सेल हो गई, ये ट्यूब सेल हो गई, ये प्रोथेलियल सेल हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम शो करेंगे और गैमिट्स होंगे, ठीक है क्या। तो प्रोथेलियल सेल्स, स्टार्क सेल और ट्यूब सेल्स। ट्यूब सेल ही आगे क्या बनाती है? गैमिट्स को बनाती है। कैसे बनाएगी? इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि जो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे, उस मेल गैमेटोफाइट्स में एक तो स्टार्क सेल होगी जो कि प्रोथेलस का या गैमेटोफाइट्स का वरंत बनाएगी, एक ट्यूब सेल होगी जो आगे मेल गैमिट्स को बनाएगी, और एक आपके जो है वो प्रोथेलियल सेल होगी। स्टार्क सेल, प्रोथेलियल सेल और ट्यूब सेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि देखिए, वैसे आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स सर आपको करवा रहे होंगे, या जो हमने टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से तो लोअर ही है ना, तो उनमें निषेचन के लिए क्या पाया जाता था? जल की अति आवश्यकता होती थी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मेल गैमिट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला पाई जाती है,
ठीक है, वो ऑल मेल गैमेट्स आर दी मोटाइल इन लोअर प्लांट्स लाइक टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, बट इन जिम्नोस्पर्म्स टू हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स होने के कारण ये क्या होते हैं कि आवर्तबीजियों के समान लक्षण रखते हैं। तो आवर्तबीजियों में भी परागकण होते हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता कभी भी, वो वायु के द्वारा परागण कर सकते हैं, वो विभिन्न कीटों के द्वारा परागण कर सकते हैं, पक्षियों के द्वारा परागण कर सकते हैं। उसी प्रकार जिम्नोस्पर्म में जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है उनमें तो पाया जाता है, जैसे प्रिमिटिव में कौन सा आ जाएगा, जैसे साइकेडेलिज आ जाएगा, गिंगो एलिज आ जाएगा, ठीक है क्या। बाकी कॉर्नीफेरेलिज है और निटेलिज है, वो एडवांस में आता है। तो इसमें दो ही जो पादप हैं, एक तो साइकेड्स और एक गिंगो, उनमें को छोड़कर सभी वंश होते हैं, उनमें मेल गैमेट होते हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो साइकेड्स एंड गिंगो ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये ही मोटाइल होते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, ये क्या होते हैं, मोटाइल, और बाकी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉलिनेशन होता है इसमें। पॉलिनेशन का मतलब परागण, मतलब परागकणों का हवा के द्वारा उड़ करके और मादा जनांग या बीजांड पर पहुंचना। तो पॉलिनेशन जो होता है इसमें एनिमोफिलस प्रकार का होता है। पॉलिनेशन कैसा होता है, एनिमोफिलस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एनिमोफिलस का मतलब होता है वायु के द्वारा परागकण, मतलब हवा के द्वारा परागकण उड़ करके जाएंगे बीजांड पर। अच्छा, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करें तो मेगास्पोर विभाजन करते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं मेगास्पोर, और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो आर्किगोनिया होती है, आर्किगोनिया, अब आपको पता ही है कि एक चीज़ आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए कि बीजांड तो होगा, परागकण मतलब मेल गैमेटोफाइट्स माइक्रोस्पोर से बने और फीमेल गैमेटोफाइट्स किससे बनेंगे, मेगास्पोर से बनेंगे। तो मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट्स तो बन गई, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखनी है कि बीजांड जो होता है ना, अब बीजांड एक क्या है, मेगास्पोरेंजियम ये तो है ना। अब मेगास्पोरेंजियम किससे बना है, मेगास्पोर से बना है। तो मेगास्पोर से बने हुए मेगास्पोरेंजियम या बीजांड, इस बीजांड में वही बात है कि बीजांड में अद्यावरणों से ढका रहता है। अद्यावरण रहित जो भाग होता है जहाँ पे अद्यावरण नहीं पाया जाता, वो उसे बीजांड द्वार कहते हैं। मैं बताऊँगा बीजांड की संरचना। तो बीजांड द्वार वाले कोई अगर किनारों पर अगर देखें तो बीजांड द्वार वाले किनारों पर बीजांड में है वो आर्किगोनिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आर्किगोनिया, जिसमें आर्किगोनिया में इसमें नेक केनाल सेल नहीं मिलेगी, ठीक है, और वेंट्रल वाले भाग में एग और सेल मिलेगी। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँगा, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके देख लेना। सीधी सी बात है कि माइक्रोस्पोर ने तो क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट बनाया। माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाया और मेल गैमेटोफाइट में स्टार्क सेल, ट्यूब सेल और प्रोथेलियल सेल्स होती है। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है मेगास्पोर से। डियर स्टूडेंट, किससे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स मेगास्पोर से बनता है। अब फीमेल गैमेटोफाइट्स जो मेगास्पोर से बना, अब ये किस रूप में इंडिकेट करेगा। अब देखिए, बीजांड तो पहले ही बनते हैं, बीजांड तो पहले ही बनेंगे ना। तो जैसे ये बीजांड है, इस बीजांड का ये जैसे मैंने अध्यावरण बना दिया, ठीक है।
ये बीजांड का क्या हो गया, बाहर वाला अध्यवन हो गया। इंटीग्यूमेंट्स, बीजांड का अध्यवन, जहाँ पे अध्यवन नहीं है उससे कहते हैं माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर रीजन। अब बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर वाला भाग जो होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। बीजांड का, बीजांड के बाहर अध्यवन होता है और बीजांड के, ये अध्यवन हो गया, और बीजांड के अंदर एक बार जस्ट समझाने के लिए कि बीजांड के बाहर तो अध्यवन हो गया, अध्यवन रहित बीजांड का बाहरी भाग बीजांड द्वार छिद्र, और बीजांड के अंदर वाला भाग न्यूक्लियस या बीजांड उत्तक कहलाता है। बीजांड उत्तक की कोशिकाएं ही, बीजांड उत्तक की कोशिकाएं ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करके मेगास्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी, मेगास्पोर। और मेगास्पोर, ध्यान से सुनना कि जो मेगास्पोर है वो आगे किसको बनाएगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट या आर्किगोनिया को बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट या आर्किगोनिया। क्रिस्टल क्लियर कर लेना कि एक पादप में बीजांड जैसे फल लगा रहता है ना, आर्थबीजियों में फल, वैसे ही बीजांड आपको लगे हुए दिखाई देते हैं, बीजांड। और वो बीजांड कहाँ पे लगेंगे, वो बीजांड लगेंगे पर्णों पर, बीजाणु पर्णों पर। और बीजांड का बाहरी भाग अध्यवन होता है और आंतरिक भाग में बीजांड का ही उत्तक होता है। और बीजांड का ये जो उत्तक की कोशिका, एक कोशिका या कोशिका का समूह है, मेगास्पोर मदर सेल का कार्य करेगा। और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके, यहाँ से ध्यान में रख लेना कि बीजांड तो विभाजन से पहले की अवस्था है, ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अपने को बनाना क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कौन बनाएगा, बीजांड की का भाग बनाएगा, तो बीजांड का न्यूक्लियस बनाएगा। कैसे बनाएगा कि बीजांड का जो न्यूक्लियस होता है ना, ये वाला भाग, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की कोशिका किस रूप में कार्य करेगी, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में इस न्यूक्लियस की कोशिका कार्य करेगी, जो मियोसिस करके क्या बनाएगी, मेगास्पोर। और मेगास्पोर ही क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो शायद आपको और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। तो इसमें आर्किगोनियम कहाँ हो गई, इसमें आर्किगोनियम कहाँ हो गई, इसमें आर्किगोनियम बीजांड के अंदर ही हो गई। और ये आर्किगोनियम कहाँ पे पाई जाती है, बीजांड द्वार वाले छोर पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, बीजांड द्वार वाले छोर पर पाई जाती है। यही तो बात लिख रखी है कि जिम्नोस्पर्म में जो आर्किगोनिया हैं, या आर्किगोनियम प्लूरल आर्किगोनिया हो गया, मतलब दो से अधिक, एक से अधिक मेगास्पोर मदर सेल हो तो वो आर्किगोनिया बनाएगी, एक हो तो वो, एक मेगास्पोर हो तो वो आर्किगोनियम बनाएगी, और एक से अधिक मेगास्पोर हो तो वो आर्किगोनिया बनाएगी बीजांड द्वार वाले छोर पर। इस आर्किगोनियम में अब देखो एडवांस कैरेक्टर आएंगे। आपको पता है आर्किगोनियम के में दो भाग होता है, ये वाला नेक वाला भाग, ये वेंट्रल वाला भाग, वेंट्रल ये एग सेल, ये वेंट्रल सेल। तो इसमें एग सेल और वेंट्रल सेल तो पाई जाती है, लेकिन नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनियम में नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती है, केवल वेंट्रल वाले भाग में वेंट्रल सेल और केवल वेंट्रल वाले भाग में एग सेल और वेंट्रल कैनाल सेल पाई जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको उस श्रेणी के जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें तो आर्किगोनिया ही नहीं पाई जाती, आर्किगोनियम ही नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्किगोनियम में मेल गैमेट्स, अब आपको पता है कि बीजांड जिस प्रकार से
बीजांड जो पराग नलिका आवर्तबीजियों में आपने पढ़ा होगा। ये बार बार आवर्तबीजियों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी आवर्तबीजियों की डिटेल स्टडी 12th क्लास में कर चुके हो, तब मैं कर रहा हूँ कि पराग नलिका बीजांड से जाती है, बीजांड द्वार वाले छोर पर से, और फिर भ्रूणकोश में जाती है, भ्रूणकोश की अंड कोशिका से सलियत होती है, ऐसा आपने पढ़ा है ना। उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि परागकण कहाँ पे आएंगे, बीजांड पर आएंगे, पोलन चैम्बर होता है इसमें, पोलन चैम्बर, तो वहाँ पे विश्राम करेंगे, वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे परागकण और पराग नलिका बनाएंगे। ठीक है, मतलब ट्यूब नलिका बनाएंगे, उसे ट्यूब सेल्स होती है ना मेल गैमेटोफाइट की, उस ट्यूब सेल से क्या बनता है, उस ट्यूब सेल से बनता है वो पोलन ट्यूब बनती है, वो बनेगी, और वो जब बन जाएगी उसका प्रवेश स्त्रीधानी में नर युग्मक का जो प्रवेश है वो पोलन ट्यूब के द्वारा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट्स हैं वो प्रवेश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एंडोस्पर्म की, तो ध्यान में रखना कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो निषेचन से पहले ही बना होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म है या भ्रूणपोष है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन चुका होता है। तो मेरे देखो आर्किगोनियम के अंदर एग सेल होती है ना, तो आर्किगोनियम में जो एग सेल होती है उस एग सेल में मेल गैमेट्स का प्रवेश किसके द्वारा होता है, पोलन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, तो एग्स आर्किगोनियम की एग सेल में मेल गैमेट्स का प्रवेश पोलन ट्यूब द्वारा होता है, और जब पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को एग सेल में प्रवेश करवा जाता है तो इस प्रकार की फर्टिलाइजेशन की विशेषता को साइफोनोगेमस कहते हैं। साइफोनो नलिका के द्वारा, पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट्स को आर्किगोनियम की एग सेल पर पहुंचाया गया है, तो इस प्रकार की कंडीशन को साइफोनोगेमस नाल युग्मकी साइफोनोगेमस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइफोनोगेमस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर किए, फिर एनाटॉमिकल करैक्टर किए, फिर हमने रिप्रोडक्टिव करैक्टर किए, और फिर हमने गैमेटोफाइटिक करैक्टर किए। अब हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल करैक्टर्स। एम्ब्रियोलॉजिकल करैक्टर्स में अगर बात करते हैं तो इसमें एक तो पॉलीएम्ब्रियोनी मिलेगी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल करैक्टर में पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि जो भ्रूणकोश में या स्त्रीधानी में, हम कह सकते हैं इसमें स्त्रीधानी मिलती है, लेकिन उस श्रेणी में भ्रूणकोश मिलेगा जहाँ पे ऐसी संरचना जिसमें निषेचन के बाद भ्रूण रहता हो। तो जब निषेचन के बाद में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं, तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन मिलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में सामान्य रूप से पाई जाती है, सभी में मिलती है, कोई ज़्यादा बड़ी विशेष बात नहीं है। आवर्तबीजियों में जैसे कुछ में मिलती है, जैसे संतरे में, नींबू में, उनमें पाई जाती है, तो पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन पाई जाती है। और पॉलीएम्ब्रियोनी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, और जायगोट के दो भाग हो गए और प्रत्येक भाग से एक क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, वो क्लीवेज प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। और दूसरी होती है सिंपल प्रकार की। जब क्या होता है कि एक बीजांड में दो आर्किगोनिया हैं, एक बीजांड में दो आर्किगोनियम है, तो प्रत्येक आर्किगोनियम में क्या हो जाएगा,
एग सेल्स के साथ में मेल गैमेट्स का युग्मन हो जाएगा और एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे, तो वो भी पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन हो गई जो कि सामान्य प्रकार की है। ठीक है, तो मतलब एग सेल एक से अधिक आर्किगोनियम की एग सेल जब फर्टिलाइज्ड होती है तो वो सामान्य प्रकार की होती है। नेक्स्ट, इसमें नगन बीजांड, नेक्ड बीजांड किस में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको पता है बीजांड से बीज बनते हैं तो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपको ये भी पता है कि इसमें अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, होता तो एक होता है, इसलिए बीज के आवरण नहीं बनते हैं, और बीज के आवरण नहीं बनते हैं तो पेरिकार्प नहीं बनेगा, और पेरिकार्प नहीं बनेगा तो फल नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो कोटिलिडन्स हैं, बीज पत्तर हैं, उनकी संख्या साइकस में 2 होती है, पाइनस में 3 होती है। अल्टरनेटिव जनरेशन पाया जाता है इसमें, मतलब यहाँ पे मैं आपको अल्टरनेटिव जनरेशन्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मेल कौन और फीमेल कौन बनेगा, और मेल कौन और फीमेल कौन किस पे बनेगा। सबसे पहले स्पोरोफाइट्स प्लांट्स पे, क्योंकि एक लिंगी है। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट्स हैं, इसमें एक मेल कौन है और दूसरा फीमेल कौन है। ये कौन किससे बनते हैं भाई? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो आपकी बुक में दे रखा है, ये समय का अभाव है इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ कि स्पोरोफाइट्स में मतलब जो 2 मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट्स में मेल कौन और फीमेल कौन लगे रहेंगे, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल से बनेंगे, और स्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम होंगे। मतलब मेगास्पोरेंजियम को हम बीजांड भी कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाएगी। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स मेल गैमिट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है उसमें जो आर्किगोनियम की जो एग सेल्स युग्मित होकर के जाइगोट बनाएगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से सीड, और सीड के अंकुरण से वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये इसकी अल्टरनेट जनरेशन थी डियर स्टूडेंट्स। इसके सारे के सारे आपके करैक्टर्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव है, एनाटॉमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, एम्ब्रियोलॉजिकल है, और आपके गैमेटोफाइटिकल करैक्टर पूरे होते हैं। कल हम प्लांट्स के बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।